चलिए आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो आजकल बिहार में बिहार 2024 जो भूमि सर्वेक्षण चल रहा है इसके ऊपर हम वीडियो आज लेकर आए हैं, जो कि आज आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बिहार 2024 में जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, तो आखिरकार भूमि सर्वेक्षण को अच्छा समझने के लिए इसको हम 7 भाग में विभाजित किए हैं। 7 भाग में विभाजित किए हैं 7 भाग में विभाजित किए हैं और उसको भी हम खंड खंड में तोड़ने का प्रयास किए हैं, जो कि आपको समझ में अच्छा से आवे। जैसे कहने के तात्पर्य हुआ कि जो भूमि सर्वेक्षण 2024 बिहार में भूमि सर्वेक्षण का महत्व, लाभ और क्या प्रक्रिया है, आखिरकार क्या महत्व होगा 2024 के जो ये करवाया जा रहा है भूमि सर्वेक्षण, उसका लाभ क्या होगा और उसका प्रक्रिया क्या होगा। तो पहले इसका हम आपको परिचय देंगे कि भूमि सर्वेक्षण आखिरकार है क्या। फिर हम तुमको आपको बताएंगे कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण क्यों आवश्यक पड़ा। आखिरकार बिहार में 2024 में भूमि सर्वेक्षण का आवश्यक क्यों पड़ा, तो इसके अंदर आपको बताएंगे कि भूमि विवादों का समाधान के बारे में बताएंगे क्या होता है, फिर सटीक भूमि का रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे, इसी प्रकार इसके अंदर बताएंगे। और तीसरा खंड हम उठाए हैं कि भूमि सर्वेक्षण कैसे किया जा रहा है, भूमि सर्वेक्षण कैसे किया जा रहा है। जैसे कि हम पहले क्या बताए थे कि भूमि सर्वेक्षण का परिचय देंगे, और फिर दूसरा बताए थे कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण के आवश्यक ही क्यों पड़ा या क्यों आवश्यक है, और दूसरा है भूमि सर्वेक्षण जो है कैसे किया जा रहा है। फिर अगला आपको बताएंगे कि भूमि सर्वेक्षण में आवश्यक दस्तावेज जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, आखिरकार क्या क्या लगेगा और क्या क्या देना पड़ेगा। और आखिरकार बताएंगे कि भूमि सर्वेक्षण के आखिरकार जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है उसका लाभ क्या है। तो बताएंगे कि सरकार के लिए लाभ क्या है, और दूसरा बताएंगे कि जनता के लिए क्या लाभ है, और इसको भी खंड बाई खंड में तोड़ने का प्रयास किए हैं। और फिर अगला बताएंगे कि भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है इसके सामने क्या क्या चुनौतियां उभर कर आएगी या क्या क्या चुनौतियां से सामना करना पड़ रहा है, आखिर क्या क्या चुनौतियां आ रहा है वर्तमान में। और फिर बताएंगे कि जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है ये भविष्य का क्या क्या भविष्य के लिए कैसे अच्छा साबित होगा या बुरी तरह का साबित होगा, तो इसके ऊपर भी हम सुझाव देंगे। और फिर लास्ट में हम निष्कर्ष देंगे यानी अपना मत देंगे। तो आपका बिना समय व्यतीत करते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो मेरा पहला टॉपिक है भूमि सर्वेक्षण का परिचय देना। फिर से हम पढ़ दे रहे हैं कि ये वीडियो मुख्य रूप से ये है कि जो बिहार 2024 में जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। और एक इसके अगर ये वीडियो गौर से देख लीजिएगा तो इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना डीपली में कोई भी यूट्यूब पर आपका वीडियो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो चलिए आखिरकार भूमि सर्वेक्षण 2024 बिहार में भूमि सर्वेक्षण का महत्व, लाभ और प्रक्रिया आप चालू करते बिना समय का व्यतीत करते हुए आपका तो पहला देते हैं आपका कि भूमि सर्वेक्षण का एक परिचय। तो आखिरकार भूमि सर्वेक्षण है क्या। तो भूमि सर्वेक्षण का मतलब होता है मोटा मोटी कि भूमि का आकार आखिरकार कितना बड़ा है, कितना, जैसे 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 बीघा 4 बीघा, ये हो गया भूमि का आकार। दूसरा स्थान, तीसरा सीमा, और दूसरा इसका क्या उपयोग हो रहा है, मकान है, खेती है, टाउनशिप में है, गांव में है, ये सब। और अधिकारों का मापन और दस्तावेज कराना, बड़े दस्तावेज करना, ये भूमि सर्वेक्षण का क्या है, परिचय है। भारत में भूमि सर्वेक्षण की एक लंबी परंपरा है जो शुरू से चलते आ रहा है, लेकिन समय के साथ बदलते सामाजिक और कानूनी ढांचे में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे भूमि को विवाद के लेकर आखिरकार इसकी शिकायतें बहुत सारा दर्ज किया जाता है। तो इसी के ऊपर ये भूमि सर्वेक्षण 2024 किया जा रहा है। और बिहार में 2024 में चल रहे भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य है कि प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड को क्या करना है, अपडेट करना है। जो भूमि रिकॉर्ड पहले से है अब उसको अपडेट करना है जो वर्तमान में है, या इनके कहने का तात्पर्य है कि विवादों का सुलझाना और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाना, मतलब अच्छा ढंग से कार्य कराना। यह सर्वेक्षण राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य भूमि सुधार और विकास योजना के लिए आवश्यक डेटा है जो एकत्रित करना है। अरे आपको समझो भूमि सर्वेक्षण का क्या दिया आपको, हम एक परिचय दिए और दूसरा हम बताने वाले थे आपको कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण क्यों आवश्यक आखिरकार पड़ा 2024 में ही क्यों।
तो इसके लिए हम बेहद अच्छा बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण क्यों आवश्यक पड़ा। तो इसके अंदर हम 4 पॉइंट उठाए हैं कि भूमि विवादों का समाधान, सटीक भूमि रिकॉर्ड, भूमि सुधार, राजस्व संग्रहण में वृद्धि। तो पहला पॉइंट आपको समझाने का तात्पर्य हुआ आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि भूमि विवादों का समाधान कैसे होगा। तो चलिए आपको समझाने का तात्पर्य है। तो पहले आपको यही समझा देते हैं कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण क्यों आवश्यक पड़ा। तो बिहार है जो एक कृषि प्रधान राज्य है, भारत है, बिहार क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए तो बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है तो लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए। तो बिहार एक कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, जहां की अधिकांश जनसंख्या है जो आजीविका पर निर्भर करते हैं। आजीविका मतलब खेती पर ही निर्भर रहते हैं। खेती में धान उगाएगा या कोई भी फसल तरह कोई भी सब्जी उपजाएगा तो बेचारा बेचेंगे तब उसका क्या चलेगा, आय चलेगा, मतलब उसका घर परिवार अच्छा तरीके से चलेगा। तो मेरा कहने के तात्पर्य है, इसका भी हम समझा देते हैं कि क्यों आवश्यक पड़ा, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या क्या है, आजीविका पर निर्भर है। भूमि के विवाद, गलत रिकॉर्ड और जमीन की सही जानकारी न होने के कारण कई समस्याएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। इन समस्याओं को सुलझाने और भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए 2024 में यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। आखिर आपको समझ में आ गया कि बिहार में ये सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है। अब इसका उद्देश्य है जो निम्नलिखित इस प्रकार है, जो चारों को समझाने का प्रयास करते हैं। पहला है भूमि विवादों का समाधान। आखिरकार भूमि विवादों का समाधान कैसे किया जाए, जो कि बिहार में बहुत चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहा है कि विवाद बहुत होता रहता है भूमि के। 1 इंच 2 इंच के चलते भाई भाई का मर्डर कर देता, माथा पर मतलब लड़ाई झगड़ा, एक तरह बहुत सारा विवाद है जो प्रशासनिक इसमें भी क्या रहते हैं, बहुत ही समय बिजी रहते हैं। तो इसके कारण ये भी क्या होगा, बहुत ही अच्छा पहल है सब बिहार सरकार का। तो पहला मेरा पॉइंट था इसमें कि भूमि विवादों का समाधान करना। तो भूमि विवाद कहने के तात्पर्य हुआ कि जो पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज अक्सर गलत होते हैं या उनमें जो त्रुटियां होती हैं, मतलब कुछ गलत लिखा जाता है, नए सर्वेक्षण जो भी हो रहा है उसे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर जमीन का सही मालिकाना क्या हो जाएगा, हक तय किया जाएगा। कि जैसे नाम में गड़बड़, जब कोई जमीन बेचा तो उसके ऊपर नाम नहीं चढ़ाया गया, हो जाता है बहुत तरह का, 2 डिसमिल 2.5 डिसमिल चढ़ जाता है। तो ये जो त्रुटिपूर्ण है उसी को समाधान करने के लिए 2024 में ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। फिर भी हम बता दे रहे हैं कि दस्तावेज अक्सर गलत हो जाते हैं या गलत होते हैं या उनमें त्रुटियां होती है, जिससे जो 2024 में जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है उसे ये सुनिश्चित किया जाएगा, यानी ये सुधार किया जाएगा कि जमीन का सही मालिकाना हक तय किया जाएगा कि आखिर सही जो जमीन है उसका मालिक कौन होगा या कौन है, एकदम पूरी तरह से बताएंगे। इसमें बताएंगे भी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, क्रम दर क्रम बढ़ेंगे। अब पहला बता दें कि भूमि विवादों का समाधान, मतलब इसमें जो भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट में गलत हो गया, नाम उम या जमीन उमीन, तो इसके बारे में क्या किया जाएगा, सुधार आ जाएगा। दूसरा है अगला हम लोग का कि सटीक भूमि रिकॉर्ड। सटीक भूमि रिकॉर्ड, तो भूमि का सही रिकॉर्ड नहीं होने के कारण कई सरकारी योजनाएं और विकास कार्य प्रभावित हो जाते हैं। सटीक भूमि रिकॉर्ड से प्रशासनिक कार्यों में क्या आ जाएगी, तेजी आ जाएगी। कहने के तात्पर्य हुआ कि जैसे हमको फैक्ट्री बनवाना है और वो जमीन तो है किसी और का और कुछ और कोई बोल रहा है, तो क्या है, डॉक्यूमेंट गलत है, अगर उसमें सुधार आ जाएगा तो फैक्ट्रियां भी बढ़ जाएगी और तेजी से विकास होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सटीक भूमि रिकॉर्ड रहेगा तो प्रशासनिक कार्य क्या करेगी, तेजी से कार्य करेगी। इन्हें कि कोई कंपनी है तो बोल रहा है हम जमीन नहीं देंगे, वो बोल रहा है हम नहीं देंगे, बोल रहा है मेरा निकल रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है, विवाद में उलझा हुआ रहता है। और जो कंपनियां बाहर से आती है बिहार से, और वो क्या चले, बाहर की ओर चले जाती है। तो ये तो बहुत ही लाभ होगा बिहार के लिए कि क्या होगा कि अगर सटीक भूमि की रिकॉर्ड होगा तो तुरंत कोई भी कंपनी आएगी, चलिए यहाँ पर ये प्लॉट इतना खाली है, यहाँ पे आप कंपनी बैठाइए, ऐसे पता चलेगा किसका है तो फलना का, तुरंत बुलाएंगे, ये इतना समाधान होगा और तुरंत फैक्ट्री क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे बिहार का क्या होगा, विकास होगा। इसलिए मेरे नज़र में भूमि 2024 का सर्वेक्षण जो हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है बिहार के लोगों के लिए। तो आखिरकार हमको बता दिए कि सटीक भूमि रिकॉर्ड। अगला है भूमि सुधार। तो बिहार में भूमि सुधार को सशक्त करने के लिए यह सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे राज्य सरकार को भूमि के सही उपयोग और योजनाओं के निर्माण में क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। जैसा कि हमको आपको बताए हैं कि अगर सटीक रिकॉर्ड होगा और भूमि सुधार रहेगा तो कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। कोई चीज़ भी अगर कार्य करना है, हाईवे बनाना है, ब्रिज बनाना है, कोई तरह का फैक्ट्रियां स्थापित करना है, कुछ भी करना है, तुरंत होगा। इससे कार्य में क्या होगा, तेजी होगा। आ रहा है आपको समझ में, और एक्स्ट्रा खर्चा से क्या होगा, बचत होगा। इससे बिहार के जनता के लिए भी क्या होगा, अच्छा होगा और सरकार के लिए भी आसानी पूर्वक होगा। आ रहा है आपको समझ में। अगला बताए थे राजस्व संग्रहण में वृद्धि। मतलब राजस्व संग्रहण में वृद्धि कहने का तात्पर्य कि जो राज्य सरकार टैक्स लेती है उसमें संग्रहण में क्या होगा, वृद्धि, जो कर बोलते हैं।
तो सटीक रिकॉर्ड होने से राज्य सरकार को कर संग्रहण और अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। जैसे आपको बताए हैं कि अगर सटीक रिकॉर्ड रहेगा, बाहर वाला कंपनियां आएगी, फैक्ट्री स्थापित करेगा तो राज्य को टैक्स जाएगा, तो उससे और यहाँ के जो मजदूर कर रहेंगे वो भी कार्य करेंगे, उनसे भी आय चलेगा और इनसे भी चलेगा, तो बिहार सरकार राजस्व कर में क्या होगा, वृद्धि होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं। तो ये बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है कि अच्छा पहली बार की बिहार सरकार का कि 2024 का भूमि सर्वेक्षण। अब हम आपको अच्छा से आपको समझ में आएगा ना, हमको लग रहा है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम वीडियो अपलोड करने का कार्य करेंगे अभी और विस्तार से। ऐसे तो इतना विस्तार है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अगला हम पॉइंट लेते हैं कि भूमि सर्वेक्षण कैसे किया जा रहा है। आखिरकार जो भूमि 2024 बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है ये किस रूप में किया जा रहा है या कैसे किया जा रहा है। तो पहला मैं कहने के तात्पर्य है कि जो बिहार में भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है एक तरह का बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण शामिल है। चरण मतलब पहले डॉक्यूमेंट सब करते हैं, फिर साइन उन करवाते हैं, फिर जाकर जमा करते हैं, फिर ऑनलाइन करवाएं। बहुत क्या है, जटिल प्रक्रिया है। इस सर्वेक्षण में नई तकनीक और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि डेटा क्या हो, सटीक और पारदर्शी हो। सटीक मतलब ऑनलाइन हो रहा है, तो सटीक होगा कि नहीं होगा, उसका जो नाम बोलेगा वही जमीन रहेगा। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये कहने के तात्पर्य ऐसे किया जा रहा है। तो कहने के तात्पर्य कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया समझते हैं, तो सर्वेक्षण का प्रारंभिक चरण समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर का सर्वेक्षण हो रहा है तो उसका प्रारंभिक चरण क्या होगा। तो चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा जो मेरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके द्वारा भूमि सर्वेक्षण के लिए एक टीम बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है, एक टीम कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे 12 सदस्य, 20 सदस्य, 200 सदस्य का एक टीम बनाया जाता है, जिसमें सरकारी अधिकारी, इंजीनियर और सर्वेक्षक शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं, एक टीम बनाया गया, उसमें सरकारी अधिकारी होंगे, इंजीनियर होंगे जो मापते हैं, और सर्वेक्षक भी शामिल होंगे जो क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। फिर इस कहने का तात्पर्य है कि पहले चरण में सर्वे की योजना की तैयारी की जाती है। पहले चरण में क्या किया जाता है, सर्वे की योजना की तैयारी की जाती है, और किस क्षेत्र में सर्वे होना है उसका निर्धारण किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि बिहार 38 जिला है, तो कहाँ पहले किया जाएगा, तो इसके ऊपर क्या करना है, सुनिश्चित करेगा कि किस क्षेत्र में सर्वे होना है उसका निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है, पहला चरण उसका निर्धारण किया जाता है। फिर अगला आता है दूसरा पॉइंट कि क्षेत्र का सर्वेक्षण, जो क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था ना, बताए थे। तो सर्वेक्षक एक विशेष क्षेत्र में जाकर, कहने का मतलब कि एक विशेष क्षेत्र में जाकर भूमि के प्रत्येक भूखंड की सीमा, मतलब सीमा, आकार और स्थिति का मापन करते हैं कि किस जगह है, कितना आकार का है और किस सीमा तक रहती है। उसका क्या करेंगे दूसरा चरण, पहला चरण में उसको क्या करते हैं कि एक सर्वेक्षक जाते हैं एक निश्चित स्थान पे, वहाँ का भूखंड मतलब भूखंड जो जमीन है, वहाँ का सीमा, वहाँ का आकार कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है और वो किस जगह का है, इसके बारे में वो क्या करते हैं, मापन करते हैं। और इस मापन के लिए आजकल एक से एक टेक्नोलॉजी है, आधुनिकीकरण, जैसे जीपीएस। देखिए जीपीएस कहने का तात्पर्य ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ड्रोन और डिजिटल मापन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ड्रोन का भी उपयोग किया जाता है और भी डिजिटल मापन एक से एक यांत्रिक मतलब एक से एक टेक्नोलॉजी निकला हुआ है, उसके द्वारा मापा जाता है। अब अगला पॉइंट है बाबू कि दस्तावेजों का सत्यापन। तो समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। तो सर्वेक्षण के दौरान भूमि के मालिकों को दस्तावेज मांगे जाते हैं। जब सर्वेक्षण किया जाता है ना, तो जो भूमि के मालिक है उससे क्या मांगा जाता है, दस्तावेज मांगा जाता है, यानी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि आपका जमीन है तो आपका डॉक्यूमेंट तो जरूर होगा, तो आप हमें क्या दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिखाना पड़ता है, तो पहला की रजिस्ट्री दिखाना पड़ता है, उसके बाद खतियान दिखाना पड़ता है, उसके बाद जो हर साल जो कटवाते हैं वो पट्टा दिखाना पड़ेगा, जो हर साल को एक रसीद के रूप में हम प्राप्त करते हैं ब्लॉक से जाकर राजस्व कर्मचारी के द्वारा। तो क्या क्या दिखाते हैं दस्तावेजों में, पहला आपको रजिस्ट्री देना पड़ेगा, दूसरा खतियान दिखाना पड़ेगा और चौथा क्या है, पट्टा दिखाना पड़ेगा। दस्तावेजों की उस दस्तावेज जो आप दिखाइएगा, जो रजिस्ट्री है या खतियान है या पट्टा है, उसका जांच किया जाता है और जो भी इसमें त्रुटियां पाई जाती है उन्हें सुधारने का क्या किया जाता है, काम किया जाता है। उसको सुधारने का क्या किया जाता है, काम किया जाता है। अब अगला आता है कि भूमि का नक्शा तैयार करना। क्या बोल रहे हैं, भूमि का नक्शा तैयार करना। तो सर्वेक्षण जब किया जाता है तो सर्वेक्षण के आधार पर एक नक्शा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, एक नक्शा तैयार किया जाता है जिसमें हर भूमि की सटीक स्थिति, आकार और सीमा दर्शाई जाती है। कहने के तात्पर्य कि जब सर्वेक्षण किया जाएगा तो एक नक्शा तैयार किया जाएगा, उसमें हर भूमि की सटीक मतलब कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कहाँ पे पाया जाता है, तो उसको सटीक दर्शाई जाती है।
यह नक्शा डिजिटल रूप से तैयार किया जाता है। डिजिटल रूप से मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा दर्शाया जाता है, हाथ के द्वारा नहीं, स्केच के द्वारा, जैसे बहुत सारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मगर इस सब के द्वारा दर्शाया जाता है, ताकि इसमें आसानी से क्या किया जा सके, अपडेट किया जा सके और ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके। कहने का तात्पर्य कि आसानी से मतलब डिजिटल हो जाएगा, और कोई जमीन बेच दिया तो उसके जगह फिर वो नाम चढ़ाने में क्या होगा, आसानी पूर्वक से चढ़ जाएगा। तो यही बोल रहे हैं कि यह नक्शा डिजिटल रूप से तैयार किया जाता है ताकि इसे आसानी से क्या किया जा सके, अपडेट किया जा सके और ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके। अब अगला आता है मेरा कि ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड। अगला क्या है मेरा, ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड। तो मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि सर्वेक्षण के बाद तैयार किए गए डेटा को, जब सर्वेक्षण हो गया और जो तैयार किए गए डेटा को राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। किसको कहां पर अपलोड किया जाएगा, राज्य सरकार की एक वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाएगा, जहां से कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि से संबंधित जानकारी क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। यह डिजिटल प्रणाली है जो पूरी प्रक्रिया को क्या बनाती है, पारदर्शी बनाती है और लोगों को अपनी जमीन के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। कितना बढ़िया है कि अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो राज्य जब भी सर्वेक्षण हो जाएगा तो बिहार सरकार है या बिहार राज्य सरकार के पास एक साइट है, उस पर ये डेटा है जो अपलोड किया जाएगा और हर कोई, हम आप सब कोई घर बैठे उसको क्या कर सकते हैं, अपना डेटा सर्च मारकर अपना भूमि आराम से देख सकते हैं। कितना आसानी हुआ कि नहीं हुआ और सटीक जानकारी हुआ कि नहीं हुआ, आए आपको समझ में। अब अगला मेरा है कि भूमि सर्वेक्षण में आवश्यक दस्तावेज। आखिरकार जब भूमि सर्वेक्षण हो रहा है तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा दस्तावेज है, कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा जो हमको मांगेगा या हमसे जब सर्वेक्षण करने आएगा तो वो हमको से वो मांगेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो चलो समझने का प्रयास करते हैं कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन के मालिकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज सर्वेक्षण की क्या करती है, सटीकता और प्रामाणिकता मतलब अच्छा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होते हैं। और मुख्य दस्तावेज क्या है, निम्नलिखित है। क्या है बाबू, निम्नलिखित है। कहने का तात्पर्य इतना खतियान लगेगा, कहने का तात्पर्य है कि पहला रजिस्ट्री कागजात, भूमि की बिक्री या खरीद के समय जो रजिस्ट्री होती है ना उसका दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्री कामकाज का कहने का तात्पर्य कि भूमि की या भूमि की जब हम बिक्री किया जाता है या खरीद किया जाता है तो उसका क्या देना पड़ेगा, उसमें जो रजिस्ट्री होती है उसका हमको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्री कागजात। दूसरा है खतियान यानी भूमि का खतियान या रजिस्टर जो जमीन के स्वामित्व के अधिकारों और दर्शाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर खतियान देंगे तो जमीन के स्वामित्व मतलब होता है कि जो जमीन के जिसका अधिकार है जमीनों पर को दर्शाया जाता है। अगला आता है पट्टा। पट्टा कहने का तात्पर्य है कि सरकार द्वारा दी गई जमीन का पट्टा दस्तावेज जो हर साल क्या कटाते हैं जाके। अगला आता है बंदोबस्ती कागजात। बंदोबस्ती कागजात क्या होता है, तो पुरानी भूमि रिकॉर्ड, जो पुराना भूमि रिकॉर्ड है उसके बारे में कि तात्पर्य कि जिनके जमीन की बंदोबस्ती की जानकारी हमें पता चलता है। अगला आता है पहचान पत्र। अगला क्या आ रहा है, कहने का तात्पर्य आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, हमको हिसाब से तो एकदम पूरा ईजी आ रहा होगा, खंड तोड़ के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहचान पत्र में आपको क्या दिखाना पड़ेगा, तो जमीन के मालिक का आधार कार्ड और वोटर आईडी या अन्य सरकारी पहचान पत्र, कोई भी एक पहचान पत्र रहना चाहिए। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड या कोई और अन्य पहचान पत्र है तो इस सब में से एक आपको दिखाना अनिवार्य है। अगला आता है भूमि कर रसीद। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो भूमि कर जो हम भुगतान करते हैं वो रसीद जो दर्शाती है कि जमीन कर भुगतान किया गया है, यानी आप क्या किए हैं कि नहीं किए गए हैं ये दर्शाता है। अगला आता है मेरा कि भूमि सर्वेक्षण के लाभ। इतना अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा, शायद नहीं भी आएगा तो कमेंट कीजिएगा। तो अगला मेरा 5वां पॉइंट है भूमि सर्वेक्षण के लाभ। भूमि सर्वेक्षण के लाभ 2 पॉइंट लिए हैं। कहने का तो कि सरकार के लिए क्या है, भूमि सर्वेक्षण 2024 जो हो रहा है सरकार के लाभ क्या है, और दूसरा है इसमें कि बिहार के जनता के लिए क्या लाभ होगा। तो चलो अच्छा समझते हैं, पहले समझते हैं सरकार के लिए लाभ। तो भूमि सर्वेक्षण से बिहार और जनता के लिए दोनों कई लाभ प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। तो पहला लेते हैं सरकार के लिए लाभ क्या क्या है। तो पहला होगा कि सटीक भूमि रिकॉर्ड। पहला सटीक भूमि रिकॉर्ड, सरकार के पास सही भूमि होने से राजस्व संग्रहण में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा, तो हम पहले ही बता चुके कैसे वृद्धि होगा।
शुरू ही जब वीडियो स्टार्ट किए तो उसी में बता चुके थे। दूसरा क्या है कि सटीक भूमि, फिर बताते भूमि सुधार योजनाएं। कहने का मेरा तात्पर्य हुआ कि भूमि के सही उपयोग और विकास के लिए सरकार क्या बना सकते हैं, बेहतर योजनाएं बनाएंगे। अगला कार्य है कि विकास कार्यों में मदद। विकास कार्यों में मदद नहीं होगा अगर सटीक जानकारी होगा तो सड़क बनाया जाएगा, अस्पताल बनाया जाएगा, स्कूल और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि का सही निर्धारण हो सकेगा। अगला है निवेश आकर्षण। कहने का तात्पर्य कि अगर स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड है और विवाद मुक्त जमीन से निवेशकों को बिहार में निवेश करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, तो आराम से आएगा, फैक्ट्रियां लगाएगा, रोजगार मिलेगा, सरकार को भी कर मिलेगा। कितना बढ़िया बिहार के लिए है, ये तो बहुत ही अच्छा है। अब अगला समझते हैं कि जनता के लिए इसमें क्या लाभ होगा, एकदम अच्छा समझने का प्रयास करते हैं। तो भूमि विवादों का पहला समाधान हो जाएगा, सही बात है, जनता के लिए नहीं होगा, भूमि विवादों का समाधान होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि भूमि विवादन के कारण लोग वर्षों तक कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं। भूमि का जो विवाद रहता है ना बहुत वर्षों तक कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, और सही सर्वेक्षण से विवादों क्या होगा, समाधान हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। कहने के तात्पर्य है कि जो भी परेशानी झेलना पड़ेगा, जटिल प्रक्रिया है, अगर एक बार हो जाएगा तो कितना बढ़िया, सरकार के साइट पर अपलोड कर दिएगा, जाकर खुद सर्च मारेंगे किसका है किसका नहीं है, तुरंत हो जाएगा। अगर गलत हो रहा है तो अगर जमीन बिक रहा है, खरीद रहा है, तो तुरंत जाएगा तो उसका नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर देख ला किसका जमीन है किसका नहीं है। कितना बढ़िया है, हम लोगों के लिए भी क्या है, बहुत ही बेहद है, विवादों का समाधान हो जाएगा। फिर दूसरा है संपत्ति का सही मूल्यांकन। कहने के तात्पर्य है कि अगर भूमि के सटीक मापन से जमीन का वास्तविक मूल्य का पता चलेगा कि आखिर उसका मूल्य क्या है, और जिससे लोग अपनी संपत्ति का सही मूल्यांकन कर सकेंगे। जैसे एक जगह रिकॉर्ड आएगा तो जिसके पास जितना जमीन है, एक बार सर्च मार देगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी नाम या नाम मार देगा, तो आपका कितना जमीन है पूरा फुल के आ जाएगा। इससे आपका संपत्ति का ब्यौरा 1 सेकेंड में पता चल जाएगा। हम भी आपका जमीन का ब्यौरा पता कर सकते हैं, सिर्फ पता होना चाहिए, उसका कुछ अनुक्रमांक होता है, डालेंगे तुरंत ब्यौरा पूरा खुल के आ जाएगा। ये तो अब छिप नहीं सकता, बहुत पहले छिप का, पहले का कागजात होता था, अब कागजात की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार डिजिटल हो गया तो कोई भी सर्च मारेगा तो आपका कहाँ जमीन है, कितना जमीन है, सब तुरंत भर में पता चल जाएगा। अगला आता है कृषि सुधार। तो किसानों को उनकी जमीन के सही आंकड़े प्राप्त होंगे, सही बात है, जिससे वे कृषि कार्यों में क्या कर सकेंगे, बेहतर योजना बना सकेंगे। अगला आता है ऋण प्राप्ति में आसानी। कहने के मेरा तात्पर्य हुआ कि अगर सही भूमि रिकॉर्ड होने से बैंकों से ऋण प्राप्त करने में क्या होगी, हम लोग का आसानी होगा, क्योंकि बैंकों को जमीन की स्थिति और मालिकाना हक की क्या होगा, सही जानकारी मिलेगा, तो मेरा लोन भी क्या हो जाएगा तुरंत, जो अगर कर्ज लेंगे या लोन लेंगे तो तुरंत पास हो जाएगा। आ रहा है समझ में कितना लाभ है। फिर अगला आता है मेरा पॉइंट कि भूमि सर्वेक्षण के सामने चुनौतियां क्या क्या है। जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है इसके सामने चुनौतियां क्या क्या है। तो भूमि सर्वेक्षण करना एक जटिल और समय क्या है, साध्य प्रक्रिया है। इसमें कई चुनौतियां आती है जिनका समाधान करना क्या हो जाता है, बहुत ही आवश्यक है। कहने का तात्पर्य पहला पॉइंट उठाते हैं इसमें कि पुराने रिकॉर्ड्स की समस्या। पुराने रिकॉर्ड्स की क्या है समस्या, कई बार पुराने दस्तावेज सही नहीं होते या उनमें गलत जानकारी होती है, जिस सर्वेक्षण में बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है। किसी के क्या नाम बोल रहा है, किसी को जमीन बिक गया तब पर उसका नाम नहीं है, किसी और का नाम है, तो इसमें क्या है, बहुत ही झमेला है। अगर एक तरह का ये सुलझा जाता है तो अगला बार से ऐसा विवाद देखने को ही नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रक्रिया जो भी चल रहा है जो है। फिर अगला आता है भूमि विवाद। अगला पॉइंट क्या है, भूमि विवाद। तो मेरा कहने के तात्पर्य है कि एक ही जमीन पर है जो कई दावेदार होते हैं, जो सर्वेक्षण करना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर अगला है तकनीकी समस्याएं। कहने के तात्पर्य है कि आधुनिक तकनीक के बावजूद कई बार उपकरणों के खराबी या गलत उपयोग से सर्वेक्षण में क्या हो सकती है, त्रुटियां हो सकती है। तो आम चीज़ है, एक टेक्नोलॉजी है तो त्रुटियां होगी। अगला है जनता की जागरूकता का अभाव। मेरा कहने के तात्पर्य हुआ कि कई लोगों को इस सर्वेक्षण की प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में जानकारी नहीं होती, जिससे वे इसका क्या कर सके, पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। अब अगला आपको बताने वाले हैं कि भविष्य के लिए सुझाव। भविष्य के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, चलिए आपको देते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि भूमि सर्वेक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुधार भी किए जा सकते हैं। जैसे जन जागरूकता अभियान, कैसे हम प्रभावित बनाए कि सब आसानी पूर्वक कर सके। तो पहला बिहार सरकार को क्या करना चाहिए, जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जब ये भूमि सर्वेक्षण 2024 जब लागू होने वाला था तो उसके 1-2 साल पहले क्या देना चाहिए, जैसे सीरियल पे कैसे ऐड दे देता है, तो उस प्रकार सब ऐड दे देता, कहीं कहीं पोस्टर मारता, तो नुक्कड़ ये जगह कहीं पे या नाटक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता कि जन जागरूकता अभियान के बारे में कि इससे क्या लाभ होगा। कितना बढ़िया था, सब समझ जाता। तो लोगों को बड़ा पोस्टर बैनर मारते हैं प्रचार के लिए, कितना मारता प्रचार आता है, तो ये छाप पर इतना बड़ा भारी मतों से विजयी बना। तो भूमि सर्वेक्षण के बारे में जन जागरूकता करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है,
होना चाहिए। इससे जन जागरूकता बढ़ता है, मतलब जागरूक होगा। तो कहने के तात्पर्य हुआ कि जन जागरूकता अभियान में कि लोगों को भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में जागरूक करना चाहिए। इसके लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, जो कि नहीं चलाए गए हैं। ऐसा अगर चलाया जाता तो क्या होता, सबको सटीक जानकारी हो जाता और भूमि सर्वेक्षण करने में क्या होता, सहायक सिद्ध होता। अब अगला है डिजिटल प्रणाली को क्या करना है, मजबूत करना है। भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के साथ ही उसे नियमित रूप से क्या करना है, अपडेट करना भी बहुत ही जरूरी है। कहने के तात्पर्य तो एक बार हो जाएगा, जब भूमि का खरीद बिक्री होगा तो अब अपडेट वहां पर होगा, तो ये भी करना बहुत क्या है जो, लेकिन आसान हो जाएगा। अगला है समयबद्ध संरक्षण, ये सर्वेक्षण। कहने के मेरा तात्पर्य हुआ कि सर्वेक्षण को समयबद्ध तरीके से करना चाहिए, ताकि इसमें क्या हो, कोई देरी ना हो। मतलब एक तारीख निकल जाना चाहिए। हमको तो लग रहा है कि वार्ड बाई वार्ड निकलना चाहिए। जब वार्ड में बटा हुआ कि 14 नंबर वार्ड को इतना दिन सर्वेक्षण इस तारीख को, 15 नंबर वार्ड को इस तारीख को, 10 नंबर वार्ड को इस तारीख को, तो कितना बढ़िया तुरंत हो जाता। तो क्या कदम उठाना चाहिए इस ओर, लेकिन क्या किया जाए, वो भी अपना दिमाग से ही, तो मेरा मत है वो अपना दिमाग से जरूरी कुछ होगा। अगर ऐसे करते तो बहुत बढ़िया रहता, तुरंत तो कोई भीड़ भाड़ का इलाका नहीं। आज 14 नंबर 2 दिन पहले अनाउंस कर देते कि 14 नंबर वार्ड का इस तारीख को होगा, तो पहला अपना सब डॉक्यूमेंट निकाल कर रख ले रहते, और एक बार एक सरकारी स्कूल तो है ही सब है, यहीं पर लाके कर देते, कितना अच्छा रहता। कोई भीड़ भड़का एरिया नहीं, तुरंत हो जाता, कोई मगजमारी नहीं। तो चलो सरकार भी अपना कुछ मतलब लगाए होंगे दिमाग, तो कुछ अच्छे ही लगाए होंगे, हमको कहने से क्या होगा। हालांकि हम भारत में रहते हैं, बिहार के जनता स्वतंत्र है, तो कुछ भी मतलब बोलने का भी मेरा भी हक है। तो ऐसा होना चाहिए, वार्ड बाई वार्ड बांट देता, क्योंकि वार्ड बाई वार्ड तो बटा हुआ, कितना बढ़िया रहता। कह देता कि इस तारीख को इस वार्ड का सर्वे होने वाला है, अपना डॉक्यूमेंट, ये जरूरी डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, अपना डॉक्यूमेंट लेकर इस स्थान पे पहुँचें। उस तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगी, सब आराम से पहुँच जाता, ये आसानी पूर्वक हो जाती। इसमें कोई मेल झोल हो ही नहीं पाता, आसानी पूर्वक हो जाता कि नहीं हो जाता। अगर उसमें 10 कर्मचारी है तो एक दिन में 10 वार्ड, कितना बढ़िया है। अगर ऐसा 100 गो है तो 100 एक दिन में 100 वार्ड, कितना एकदम अच्छा चीज़ है, तुरंत हो भी जाता, कोई टेंशन भी नहीं रहता। अब अगला है न्यायिक प्रणाली का सहयोग। न्यायिक प्रणाली का क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। तो जहाँ भूमि विवाद हो वहाँ सर्वेक्षण के साथ न्यायिक प्रक्रिया के भी क्या होना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया का सहयोग भी लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हमारा कदम है, अब हम अपना मत, ये सब तो भविष्य के लिए सुझाव किया था, हम अपना मत दिए। अब हम इसके ऊपर ये पूरा तोड़ जोड़ के हम अपना क्या देना चाहते हैं कि मेरा दिमाग में क्या इससे उभरा है और निष्कर्ष देना चाहते हैं, यानी अपना मत देना चाहते हैं। और अपना मत भी देना चाहते हैं तो कमेंट में दीजिए, आपका भी कमेंट पढ़ के हम प्रेरित होंगे, तो अगला भी कुछ और भी हम कर सकते हैं। तो बिहार में 2024 में जो हो रहा है ना भूमि सर्वेक्षण, राज्य विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए यह एक महत्वपूर्ण ही कदम है, जो आपको हम पहले बता चुके हैं कितना महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल सरकार को बल्कि जनता को भी कई लाभ प्राप्त होंगे। भूमि विवादों के समाधान हो जाएगा। भूमि विवाद बहुत तरह का है, नाम गलत हो गया तो जमीन बेच दिया तो उसी का नाम है, किसी और का है, तो ये तो पहले क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा। सटीक भूमि रिकॉर्ड होगा, कोई तरह का टेंशन नहीं। जब ये पूरा हो जाएगा तो सरकारी साइट पे डाल दिया जाएगा, वहाँ पर सर्च मार के तुरंत पता चलेगा किसका कितना है। लो भाई हाँ सही है तो तुरंत बिक दो, कोई लेना देना नहीं है। कंपनियां भी आएगी तो सटीक सर्च मारेगी, हाँ इतना जमीन प्लॉट है, बढ़िया जगह है, सरकार काम बैठाने देगी, कंपनी बैठाएगी, उसे जनता भी वहाँ जाके कार्य करेगा और सरकार को भी कर में वृद्धि होगा। ये जनता को भी फायदा, सरकार को भी फायदा। सटीक भूमि रिकॉर्ड और कृषि सुधारों के माध्यम से यह सर्वेक्षण राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में क्या करेगा, मदद करेगा। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी है, लेकिन सही दिशा में कदम उठाकर इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, जो कि हम बताए थे। देखते हैं, अगर हमको तो ये वीडियो बनाने में बहुत समय लगा था, कहने के तात्पर्य कि ऐसी थोड़ी वीडियो बना देते हैं। इसको वीडियो बनाना विश्वास नहीं कीजिएगा, कम से कम 15 से 20 दिन से हम रिसर्च किए हैं इसके ऊपर, खाली भूमि सुधार के ऊपर, तब इतना हम ब्यौरा जुटा पाए हैं। हमको लग रहा है कि एक चीज़ तोड़ के तो इतना कर रहे हैं कि YouTube पर ऐसा वीडियो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं, अभी तक तो अपलोड नहीं हो सकता है और कोई कर सकता है। लेकिन अगर ये मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो ज़मीन के बारे में आपको यहाँ तक बता दें कि इससे फ़ायदा क्या है, कितना फ़ायदा ये है और कितना नुकसान, वो सब चीज़ बता दिए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे फैलाएँ और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।